क्या कहा तुमने? तुम घूमने जा रहे हो? दीपावली इतनी पास है और तुमको घूमने की पड़ी है। मैं जो यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दामिनी जी गुस्से में बेटे सनी से बोली। अरे मम्मी, आप नाराज़ मत हो। दीपावली में तो घर आऊँगा ही, और अभी दीपावली के दिन भी बाकी हैं। सनी दामिनी जी से दुलराते हुए बोला। लेकिन तुम घूमने कहाँ जा रहे हो? दामिनी जी ने पूछा। मम्मी, हम लोग वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और कौन कौन जा रहा है तेरे साथ? मम्मी ने पूछा। वही पुराने दोस्त, आप जानती हो, आकाश, प्रियांशु और बंटी, सब उधर ही तो नौकरी करते हैं। मम्मी, मैंने मान रखा था कि अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं माता रानी के दर्शन करने आऊँगा। मेरी मनौती तो पूरी कर दी माता रानी ने, इसलिए मुझे उनके दर्शन करने जितनी जल्दी हो सके जाना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने मम्मी? हाँ बेटा, अगर तूने मनौती मांगी है और वो पूरी भी हो गई तो तुझे अवश्य जाना चाहिए माता रानी के दर्शन करने। अपना सबका ख्याल रखना बेटा, और जल्दी घर वापस आना। मुझे सबकी चिंता लगी रहेगी। माँ का मातृत्व बोल रहा था। नौकरी करने के बाद पहली बार बेटा घर जो आने वाला था। दीपावली भी नज़दीक आ गई और सनी भी घर आ गया। दामिनी जी के लिए ये दीपावली कुछ ज़्यादा ही खास थी। बेटा जो कमाने लगा था। ढेरों सपने थे आंखों में हर चीज़ के लिए। सकुचाकर खर्च करने वाली दामिनी जी बेटे के आने से बहुत खुश थी। मम्मी, आपकी जो जो इच्छा हो वो सब अच्छे से मंगवाइएगा। इस बार सनी हर सामान खुद बाजार से लाकर दे रहा था। दीपावली की रात सबको उपहार देने की परंपरा चली आ रही थी। दामिनी जी रसोई में खड़ी खड़ी बड़े खुश मन से पूजा की तैयारियों में जुटी हुई थीं। आज उन्होंने बहुत दिनों के बाद बेटे सनी की पसंद का खाना बनाया था। एकाएक दामिनी जी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, और उन हाथों ने उनकी दोनों आंखें बंद कर दीं। कौन? सनी बेटा? हाँ मम्मी। तूने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? मम्मी, बस थोड़ी देर के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने चलिए। अरे वो तो मैं चल ही रही थी तैयार होने के लिए। बस थोड़ी सी पूजा की तैयारी बची है। नहीं मम्मी, अभी चलिए। सनी बच्चों की तरह जिद करने लगा। अच्छा चलो। दामिनी जी बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मम्मी, अभी आंखें बंद रखिएगा, सनी हाथ हटाते हुए बोला। हाँ बाबा, मैंने आंखें बंद ही किए हुए हूँ। एकाएक सनी ने दामिनी जी के कंधों पर कुछ उठाया। ज़रूर सनी कुछ साड़ियाँ चूड़ियाँ लाया होगा, इसलिए इतना नाटक कर रहा है। दामिनी जी ने मन ही मन सोचा। मम्मी, अब आप अपनी आंखें खोलिए। और जैसे ही दामिनी जी ने अपनी आंखें खोली, ये क्या? कश्मीर की पश्मीना शॉल? हाँ मम्मी, आपकी बरसों पुरानी चाहत। मेरे बच्चे, तुझे बरसों पुरानी अपनी मम्मी की चाहत याद है? दामिनी जी सनी का मुंह चूमते हुए रोने लगी। मम्मी, वो बच्चा ही क्या जो अपनी मम्मी की चाहत भूल जाए। चाहत भी याद है मुझे, और वो वाकया भी, जब ताई जी ने आपके हाथ से ताऊ जी द्वारा लाई गई शॉल ये कहकर ले ली थी कि दामिनी, ये कोई सस्ती मद्दी शॉल नहीं है, हज़ारों की है। अगर इसको छूना ही था तो अच्छे से हाथ साफ करके छूती। और ताई जी झट से वो शाल अपने कमरे में रख आईं। उस समय मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन नासमझ नहीं। आपकी आंखों के वो आंसू आज भी मुझको वैसे ही झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। सनी की आंखों में आज भी उस सीन को याद करके नमी तैर गई। मेरे बच्चे, ये तो बहुत महंगी होगी। मम्मी, आपकी चाहतों से महंगा मेरे लिए कुछ नहीं है अब। आपके और पापा के त्याग और समर्पण की बदौलत आज मैं इस दुनिया में सिर उठाकर जीने लायक और अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करने लायक बन पाया हूँ। मुझे एहसास है कि कैसे आप दोनों ने अपना पेट काट काट कर, अपना मन मार कर मेरे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप लोगों जैसे मम्मी पापा मिले। अब से मेरे करने की बारी है आप दोनों के लिए, वो सब जो अभावों में अब तक नहीं हो सका। इतना कहते हुए सनी अपनी मम्मी के पैरों में झुक गया। मेरे बच्चे, मैंने तो सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि अपने जीवन में कभी इतनी महंगी शॉल ओढ़ पाऊंगी। बेटा, एक बात और बता, तू क्या सिर्फ इसलिए वैष्णो देवी गया था? नहीं मम्मी, दोनों कामों से। मुझे अपनी मनौती स्वरूप माता रानी के दर्शन भी करने थे, और देवी जैसी अपनी माँ के लिए उनकी पसंद की शॉल भी लानी थी। उम्मीद है कि आपको कलर और डिज़ाइन पसंद आया होगा। हाँ बेटा,
मुझे तेरी लाई शॉल बहुत पसंद आई। दामिनी जी ने सनी को आंसुओं के साथ अपने सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, तू हमेशा खुश रहे और खूब तरक्की करे। ईश्वर करे हर माँ बाप को ऐसा बेटा दे। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।